और अपने माता पिता को कारागृह से बाहर निकाला। सबको कारागृह से बाहर तो निकाल लिया भगवान ने, और बाहर निकाल कर सबसे पहले माता पिता की चरण वंदना की। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आज तो यहाँ पर सबको बाहर निकालकर माता पिता का आशीर्वाद लिया है, और माता पिता का आशीर्वाद लेकर आज उग्रसेन जी को विराजमान किया है गद्दी पर। अब देखिए, संस्कारों की बात यदि कहें, संस्कार यहाँ पर दिखते हैं भगवान के, वैसे तो हर जगह दिख रहे हैं, लेकिन यदि विचार करें, कंस को मारा भगवान ने, तो क्या वो ये नहीं चाह सकते थे कि हम अपने पिता वसुदेव जी को राजा बना दें? ऐसा कुछ नहीं किया। जिसका राज्य था भगवान ने उसी को राज्य वापस किया, उग्रसेन जी को राजा बनाया, उग्रसेन जी को राजा बनाया। अब तो यहाँ पर वसुदेव जी बाहर आए तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न, हमारे लालाओं ने ये किया है, हमारे लालाओं ने मथुरा के दुष्ट कंस को मार दिया। सबकी सब जो दुखी प्रजा थे उन सब को आज प्रसन्न किया है, आनंद दिया है। नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि देखो, तुम्हारे लाला भले ही मर गए हो, लेकिन मैंने कहा था ना एक दिन तुमसे कि मेरे लाला को अपना लाला समझना, तो देखो मेरे लाला ने भी वही काम किया है, तुम्हें कारागृह से मुक्त कराया है, दुखों को दूर किया है। अब इतनी सारी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वसुदेव जी उदास खड़े हैं, कुछ नहीं बोलते। वसुदेव जी भी उदास, देवकी मैया भी उदास। अब उदासी का कारण पूछा गया, तो उदासी का कारण जब कोई जाने तब तो बता दे। वसुदेव जी अपने मुंह से बता नहीं रहे। नारद जी आए और नारद जी ने आकर कहा कि अरे नंद जी, उदासी का कारण केवल एक है, जिसे आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये नंद नंदन है, ये नंद नंदन है। वास्तव में ये नंद नंदन नहीं, ये वसुदेव नंदन है। अब तो जैसे सुना, क्या नारद जी आप क्या कह रहे हैं? अरे हमारा बेटा है, और इतना सा था जब से इसका जन्म हुआ है, हमारी आंखों के सामने है, और आप कह रहे हैं हमारा नहीं है, वसुदेव का बेटा है। कोई प्रमाण है क्या आपके पास? तो अब यहाँ पर नारद जी देख रहे हैं भगवान की ओर कि भगवान अब कुछ बता दीजिए, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोल रहे। अब भगवान कुछ ना बोले तो आज यहाँ पर नारद जी ने कहा कि नंद जी, कि इसकी साक्षी तो नंद राम, गोकुल की बूढ़ी दाई है। उस भादववदी अष्टमी में यशोदा ने कन्या जाई है। फिर मैं भी एक साक्षी हूँ, जिसने देखी यह माया है। वसुदेव राय ने उसी रात सुत को गोकुल पहुँचाया है। आज तो दो दो प्रमाण दिए हैं। उस बुढ़िया दाई से आप पूछिए जाकर कि उस दिन यशोदा ने किसी लाला को नहीं बल्कि एक लाली को जन्म दिया। दूसरा, मैं हूं प्रमाण, मैंने इन सारी की सारी लीलाओं को देखा है। आज तो जैसे ही देखा तो कहा यदि अब भी विश्वास ना हो
एक बार अपने लाला से कह दीजिए कि अपनी मैया देवकी से दृष्टिपात कर ले, एक बार नजर में नजर मिलाकर देख ले, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैया उदास खड़ी हैं, लेकिन भगवान आज मुख को ऊपर ही नहीं उठा रहे। और जब मुख को ऊपर नहीं उठा रहे भगवान, तो आज नारद जी ने कहा क्या बिल्कुल बेइज्जती करा देंगे भगवान, कुछ तो मेरी बात को रख लीजिए। आज जब भगवान ने मुख नहीं उठाया ऊपर, तो हुआ क्या, धीरे से नारद जी ने आज ठोड़ी में हाथ लगाकर भगवान का मुख स्वयं ही ऊपर उठा दिया। और जैसे ही भगवान का मुख ऊपर उठा, आज भगवान कृष्ण की दृष्टि मिली देवकी मैया से, इतना वात्सल्य उमड़ आया कि आज स्तनों से दुग्ध की धार निकली है और सीधे जाकर कृष्ण के मुख में आज पहुंच गई। आज जैसे ही नंद बाबा ने देखा तो अपने मित्र से कहा है कि क्षमा कर दो मित्र, पता नहीं था हमें कि ये हमारा लाला नहीं, ये आपका लाला है। लाला को वहीं पर छोड़ा और बाबा वापस गए। अब तो यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, भगवान का आदि संस्कार किए गए और गुरुकुल भेजा गया पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो सांदीपन ऋषि के यहाँ पर अवंतीपुर यानी उज्जैन में रहते हैं और वहीं पर भगवान ने जाकर शिक्षा प्राप्त की। 64 दिनों में ही 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करके भगवान वापस आते हैं। गुरु दक्षिणा में गुरु जी ने अपने मरे हुए पुत्र को मांगा और वहीं पर भगवान की मित्रता होती है सुदामा जी महाराज से। वापस आकर भगवान ने मथुरा का राज्य संभाला। अब आगे कथा आती है, देवकी मैया विचार कर रही हैं हमारा लाला इतने वर्षों के बाद हमें प्राप्त हुआ है, सो आज अपने हाथों से सुंदर व्यंजन बनाकर भोजन बनाकर अपने लाला को भोजन कराएंगे। अपने हाथों से भोजन बनाकर आज मैया ले तो गई, लेकिन आज जैसे ही देखा है अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सा एव सांद्रात्मा बुद्धे प्रेमा निगद्यते। आज मैया को देखा है भोजन बनाकर लेकर आई हैं, तो देखते ही आज याद आ गई यशोदा मैया की। और यशोदा मैया की याद आते ही आज भगवान बड़ी जोर जोर से हिलकियां लेकर रोने लग जाते हैं। इसी प्रकार हमारी मैया हमारे लिए भोजन बनाकर लाती थी और जब तक हम भोजन कर नहीं लेते थे तो मैया थाल लेकर आगे पीछे दौड़ती रहती थी। जिस दिन भोजन नहीं करते तो मैया आने को वैद्यों को बुला लेती थी। तो आज यशोदा मैया की याद आ गई और जैसे ही यशोदा मैया की याद आई तो भगवान रोने लग गए। देवकी मैया स्वभाव से परिचित नहीं है, दौड़ती हुई गई है आज वसुदेव जी के पास। वसुदेव जी से निवेदन किया, लाला को पता नहीं क्या हो गया है, जब से आया है ना किसी से बात करता है ना किसी से बोलता है, बस चुपचाप बैठा रहता है। तभी वहां पर वृष्णिवंशियों में उद्धव जी प्रधान पुरुष थे और ये बृहस्पति जी के शिष्य हैं। आगमन होता है तो आज मैया ने प्रार्थना की है, उद्धव एक काम करो, लाला जब से आया है हमसे तो कुछ नहीं कहता है, एक काम करो तुमसे शायद कुछ कहे, तुम जाकर देखो क्या समस्या है लाला को, क्या ऐसी बात है जो हमारे लाला को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, किसी से बोलता नहीं है। उद्धव जी महाराज गए। आज तो उद्धव जी महाराज ने जाते ही कारण पूछा है नमस्कार करके, प्रभु उदास क्यों रहते हैं, आपके दुख का उदासी का कारण क्या है, शोकग्रस्त आप क्यों रहते हैं। आज जैसे उद्धव जी महाराज को देखा तो मानो भगवान विचार करते हमारी उम्र के हैं सो हमारे सखा ही है। हृदय से लगाकर रोने लगे और कहते हैं, उद्धव मोई ब्रज बिसरत नहीं, हंस सुता को सुतर कर रो और कुंजन की छाही,
उद्धव वही ब्रज बिसर गए। अरे उद्धव क्या बताएं कि हमारी शोक का कारण क्या है। मैं अपने ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं अपनी उस मैया को नहीं भूल पा रहा हूँ। उद्धव तुम्हें पता है हमारी मैया हमारे लिए जब भोजन लेकर आती थी, हम भोजन नहीं करते तो थाल लेकर पीछे पीछे दौड़ती रहती थी। जिस दिन हम मैया का दूध कम पीते थे, दुग्ध पान कम करते थे, उस दिन हमारी मैया अनेकों वैद्यों को बुलाकर लाती थी। थोड़ा सा आप हमारे लाला को देख लीजिए, हमारे लाला ने आज बहुत कम दूध पिया है। तो हमारे लाला की तबीयत तो सही है ना, कोई समस्या तो नहीं हमारे लाला को। उद्धव उस मैया से मैं ये कहकर आ गया था कि मैया आज जा रहा हूँ और मैं परसों आ जाऊंगा, आज जा रहा हूँ परसों आ जाऊंगा। लेकिन उद्धव अगर मैं अपनी मैया से ये ना कहता तो आज मेरी मैया जीवित ना होती। मेरी मैया आज इसी आशा में, इसी उम्मीद में, इसी भाव में जीवित है कि लाला कहकर गया है मैया आज जा रहा हूँ परसों आ जाऊंगा। सो आज मेरा लाला कहीं फंस गया होगा, आ नहीं पाया है, लेकिन कल अवश्य आएगा। लेकिन अगर मैं ये कह आता ना मैं आज जा रहा हूँ मैया कभी नहीं आऊंगा, उसी क्षण मेरी मैया मर गई होती। उन गोपियों को, जिन गोपियों के घर घर जाकर मैंने माखन चुराया है, जिनके साथ में नृत्य करता रहा, मैं लीलाएं करता रहा, चुनरी पकड़कर खींचता रहा, मटकियां तोड़ता रहा, ऐसी गोपियों से मैं कहकर आया था कि मैं आज जा रहा हूं और परसों वापस आ जाऊंगा। अपने जिन मित्रों के साथ में मैं खेलता था, लीलाएं करता था, गाय चराने के लिए जाता था, उन मित्रों से मैं कहकर आया था कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा। उद्धव ऐसे प्रेम करने वाले लोगों को मैं छोड़कर आ गया। अरे इन सब की दशा मैं कैसे बताऊं, बस इतने से ही तुम ये देख लो वहां के पुरुषों की, स्त्रियों की दशा क्या बताऊं। अरे वहां की गाय की ये दशा थी, जब मैं बंसी बजाता था, बांसुरी बजाता था, चारा खा नहीं होती थी, लेकिन शांत हो